हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली धीमान। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में अब तक हम 4 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने 4 वीडियोस बनाई है। सबसे पहले कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था बेल्जियम का, बेल्जियम में कितने तरह के लोग रहते हैं। फिर हमने पढ़ा श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, वहां पे कितने तरह के लोग रहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि बेल्जियम में क्या हुआ है, एकोमोडेशन कैसे हुआ है, मतलब वहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है, पावर शेयर हुई है। और पावर शेयर करने के लिए वहाँ पे कोई वॉर नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बस उन्होंने आराम से उस चीज को शेयर कर लिया, पावर को शेयर कर लिया। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसने अपनी मेजोरिटी डोमिनेंस दिखाई है तमिल के ऊपर, है ना, अपना जोर चलाया है, उनकी नहीं मानी। तो वहां पे इवेंचुअली क्या हो गई थी, सिविल वॉर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें पावर शेयर क्यों करनी चाहिए। तो ये तो आप एग्जाम्पल में लिख दोगे ना कि भाई बेल्जियम में ये हुआ था तो पावर शेयर करनी चाहिए, और श्रीलंका में ये हुआ था तो पावर शेयर करनी चाहिए। लेकिन ये तो रीजन नहीं हुआ ना, ये तो एग्जाम्पल हुआ। रीजन आपको देना पड़ेगा कि पावर किसी के साथ भी क्यों शेयर करनी चाहिए। ये बाबू आपका फुल फ्लेश टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, ये जरूर आता है बोर्ड में। तो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा वो व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि पावर शेयर करनी क्यों चाहिए, रीजन क्या है पावर शेयर करने का। ठीक है। अगर लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ चलो भाई रात को 12 बजे नाच के दिखाओ, डांस करो रात के 12 बजे, आप करोगे? आप मुझसे कर भी दोगे, पर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि दीदी क्यों करना है, 12 बजे क्यों करना है, हम 11 बजे भी तो कर सकते हैं, हम 1 बजे भी तो कर सकते हैं, 12 बजे ऐसा क्या है। तो मुझे आपको रीजन देना पड़ेगा, तभी तो आप मुझे डांस करके दिखाओगे। तो यही है बाबू, अगर मैं आपसे कुछ भी कह रही हूँ करवाने के लिए, या फिर मैं किसी की भी चीज को कोई पर्सन को कह रही हूँ कैसे करना चाहिए, तो मुझे कुछ रीजन तो उनको देना पड़ेगा। तो वो इसके हम 2 रीजन पढ़ेंगे। याद रखना, उसमें से पहला जो रीजन है उसका नाम है प्रूडेंशियल रीजन, और जो दूसरा रीजन होगा उसका नाम होगा मोरल रीजन। हम इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड के फेवरेट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे आप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रूडेंशियल रीजन। पहला रीजन प्रूडेंशियल रीजन है, दूसरा मोरल रीजन। पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ उनके क्या मतलब है, और ये बहुत इजी है, आपको मतलब इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी से डिसीजन लेना। इसमें ना याद रखना, प्रूडेंशियल मतलब ब्रेन। आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इससे याद रहेगा आपको। आपको दिमाग से सोचना है, आपको दिमाग से सोचना है कि मुझे किसी के साथ पावर क्यों शेयर करनी चाहिए। ठीक है। मोरल रीजन हम समझ के चलेंगे कि हमें दिल से सोचना है। मोरल वैल्यूज पढ़ी है ना नैतिक, कि आपको अच्छा इंसान बनना है, ये नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गैम्बल नहीं करना है, तो ये सब चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो मोरल रीजन क्या होता है, दिल से सोचना। और प्रूडेंशियल रीजन क्या है बाबू, दिमाग से सोचना। प्रूडेंशियल वर्ड का मतलब होता है, प्रूडेंशियल वर्ड बना है प्रूडेंट से, और प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है समझदारी से सोचना। तो समझदारी से मतलब हम दिमाग से सोचेंगे। दिमाग से क्या सोचना है, लेट सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपने ना आपका भाई है आपके घर में और आप हो, ठीक है, और मैगी सबकी फेवरेट होती है। तो आपने क्या किया है, आपने एक प्लेट मैगी बनाई है, और आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको अपने भाई के साथ शेयर करो या ना करो। हम यहाँ पे मैगी को पावर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तो आप उस मैगी को अपने भाई के साथ शेयर नहीं करोगे, तो पहले हम समझते हैं क्या होता है। अगर आप नहीं करोगे और उसको बाद में पता चल गया कि आपने मैगी खाई थी उसको बिना बताए, तो लड़ाई होगी, है ना। और अगर आप उसको उसके साथ शेयर करते हो तो क्या होगा, वो अगली बार अगर बनाएगा तो वो आपको भी देगा, है ना, तो वो भी आपके साथ शेयर करेगा। इसको बाबू, इसको कहते हैं हम समझदारी से सोचना, कि अगर मैं आज किसी को कुछ शेयर कर रही हूँ तो कल को मेरे साथ भी हो तो ये सिचुएशन आ सकती है कि दूसरे से मुझे कुछ लेना पड़े, तो वो भी मेरे साथ शेयर करेगा। और दूसरी बात है, अगर मैं उससे शेयर कर दूंगी और मैं अपने पास ही कोई चीज नहीं रखूंगी तो उससे लड़ाई होने का चांस भी कम होता है। याद रखना, पहली चीज कि अगर आप शेयर कर रहे हो तो बाद में लड़ाई नहीं होगी। प्रूडेंशियल रीजन हमें कहता है कि अगर आप शेयर कर रहे हो तो लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर तो आप नहीं देते हो उसको, कल को वो भी तो बनाएगा मैगी, वो भी तो नहीं देगा आपको। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप पावर शेयर नहीं कर रहे हो, पावर किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो वो बस उस पर्सन के लिए बुरा है जिसको पावर नहीं मिल रही है। वो आपके लिए भी इक्वली बुरा है, क्योंकि आपको भी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी इन द फ्यूचर कि आपको किसी चीज की नीड पड़ेगी और आपको उस कम्युनिटी से चाहिए होगी, तो वो आपको नहीं मिले। तो क्यों करनी चाहिए हमें पावर शेयर, पहली बात क्योंकि ये क्या रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई नहीं होने देता। अगर आप किसी को पहले से जो उसकी नीड है उसको दे रहे हो तो लड़ाई नहीं होगी, है ना। दूसरी चीज, अब टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी डोमिनेंस दिखाता है ना, अपनी दादागिरी दिखाता है। तो दादागिरी किसकी, मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर माइनॉरिटी। ऑपरेसिव का मतलब याद रखना, अत्याचारी, परेशान करने वाली। जो दादागिरी दिखा रही है मेजोरिटी कम्युनिटी, वो सिर्फ ऑपरेसिव नहीं है मिनोरिटी के लिए, बट ऑल्सो ब्रिंग्स रूइन टू मेजोरिटी। रूइन का मतलब
वो मेजोरिटी के लिए भी नुकसान करती है। आप ये समझो ना, जैसे वॉर हो रही है, ठीक है, तो वॉर के टाइम पे आप ये सोच लो कि नहीं भाई मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, दूसरी कम्युनिटी इतनी पावरफुल नहीं है, मैं उसका पूरा का पूरा नुकसान कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी को पीट रहे हो, है ना, आपके सामने कोई पर्सन बड़ा, आप उसको पीट रहे हो, दो तीन मुक्के तो वो भी मारेगा, अपनी कोशिश वो भी तो करेगा। तो जब वॉर हो रही है, आप दूसरों के ऊपर मिसाइल छोड़ रहे हो, आप दूसरों का डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनका 100 लेट सपोज नुकसान होता है, आपका भी तो 25 होगा, कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो ये चीज बुरी है। जैसे कि श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ पावर को शेयर नहीं किया, इस वजह से वहां पे क्या हुई, सिविल वॉर हुई, और जिसकी वजह से पूरा डेवलपमेंट कंट्री का रुक गया। वो फिर वॉर ही कर रहे हैं, सिर्फ वो कुछ किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है बाबू, तो बस ये याद रखना, प्रूडेंशियल रीजन क्या है, हमें दिमाग से सोचना है। दूसरी चीज, ये क्या करती है, ये रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट को। और अगर तो मेजोरिटी कम्युनिटी ऑपरेसिव है माइनॉरिटी के लिए, तो वो सिर्फ मेजोरिटी के लिए बुरा नहीं, माइनॉरिटी के लिए बुरा नहीं है, वो मेजोरिटी के लिए भी कहीं ना कहीं खराब है। तो आई होप आपको प्रूडेंशियल रीजन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं बाबू मोरल रीजन। देखो मोरल रीजन हमें क्या कहता है, और प्रूडेंशियल रीजन हमने समझा कि क्योंकि भाई है मैगी शेयर कर लो, अगर तो नहीं करी शेयर तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, है ना। मोरल रीजन हमें क्या कहता है, दिल से सोचो, बेचारा भाई है, अगर हमने उसको मैगी नहीं दी तो उसको बुरा लगेगा ना। हम ये सोचेंगे कि भाई उसका भी हक है, मैगी खाना मैं बना रही हूँ, तो जब वो बनाता है वो भी तो देता है, और यार नहीं भी देता तो छोटा भाई है, मुझे उसको देनी चाहिए, है ना। ऐसे ही हमें सोचना है बाबू मोरल रीजन के केस में। मैंने आपको बताया था कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है, दिमाग से, और मोरल रीजन क्या है, आपको दिल से सोचना है। हम यहाँ दिल बना देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है बाबू मोरल रीजन में, कि जो जिसके ऊपर भी डेमोक्रेसी क्या कहती है कि लोगों का रूल होना चाहिए। अब लोगों में खाली मेजोरिटी तो नहीं आती, माइनॉरिटी भी आती है। तो जब रूल हो रहा है तो माइनॉरिटी की भी तो सुनो। जब रूलर्स ने आपको चुना है, सॉरी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने भी तो चुना है रूलर्स को, तो उनकी भी तो सुननी चाहिए कि भैया आप कैसे रूल होना चाहते हो, हम ऐसा क्या करें कि आपके फीलिंग्स को हर्ट ना हो। ठीक है बाबू, समझ में आया। बस इसमें ये याद रखना कि लोगों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक बनता है, ये हमारा मोरल नैतिक अधिकार है। हमें दिल से सोचना चाहिए कि उनको कैसा लगेगा अगर उनके साथ पावर शेयर नहीं होगी, और कैसा क्या लगेगा। हमने देखा श्रीलंका में उन्होंने अलग कंट्री की डिमांड कर ली थी, और अलग कंट्री की डिमांड कब करी है, जब उनको लगा कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उनको बुरा लगा, इसलिए उन्होंने अलग कंट्री की डिमांड करी, और इवेंचुअली वहां पे वो एक टेररिस्ट ग्रुप बन गए थे। उसकी एक अलग स्टोरी है बाबू, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये समझते हैं, देखो इसको समझते हैं। डेमोक्रेटिक रूल involves sharing power with those affected by its work। ये कह रहा है डेमोक्रेटिक रूल कि उनके साथ जिनके साथ आप पावर शेयर कर रहे हो उनसे भी पूछो। ठीक है, मतलब सॉरी, जिनसे आप रूल कर रहे हो जिन्हें, उनसे भी पूछो कि उनके साथ भी पावर शेयर करनी चाहिए, जैसे आपको अपने भाई के साथ मैगी शेयर करनी चाहिए। एंड हैज टू लिव विद इट्स इफेक्ट। और आप कोई भी डिसीजन लेते हो उसका इफेक्ट तो माइनॉरिटी पे पड़ेगा ना। मतलब अगर आप मेजोरिटी के हक में ले रहे हो तो माइनॉरिटी को तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो हमें उनसे भी तो पूछना चाहिए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में। ठीक है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेड मतलब कि हमें उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, हमें उनसे भी पूछना चाहिए। दैट हाउ दे आर गवर्न, दे हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि उन्हें गवर्न कैसे होना है, वो क्या चाहते हैं अपने लिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है कि भाई हम उनकी सारी ही बात मान रहे हैं, ऐसा करेंगे तो फिर तो देश में मतलब कुछ भी होता रहेगा, लेकिन हमें उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको तो सुनना ही पड़ेगा। तो आपको बाबू दोनों चीजें समझना है, प्रूडेंशियल रीजन दिमाग से सोचना है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे अगर आप पावर शेयर करोगे, दूसरा अगर आप पावर शेयर नहीं करते हो तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बुरा नहीं है, ये आपके लिए भी बुरा है। ठीक है, जैसे श्रीलंका में हुआ, जब तमिल का नुकसान नहीं हुआ, जब वॉर हुई है, नुकसान वहाँ पे उनका भी हुआ है, सनाला पीपल का भी हुआ है। अब मोरल रीजन क्या कहता है कि हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे भी पूछे कि वो कैसे रूल होना चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट बने और उनके लिए डिसीजन ले। हाँ, ये हमने दिल से सोचा, पोटेंशियल रीजन हमने दिमाग से सोचा। तो आप इसको मैगी वाले एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा ये पेपर में लिखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, एंड थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को इन वीडियो से हेल्प मिलेगी तो आप प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।